श्री कृष्ण के आंगन में कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, यूं समझो कि गायत्री मंत्र चाबी है और सभी साधनाएं कोष भंडार। इस चाबी के बिना भक्ति, ज्ञान और योग का भंडार सुलभ नहीं होता। सप्ताह पारायण की अवधि में पिता श्री गायत्री महिमा के साथ भागवत शास्त्र और धर्म की बातें बताते रहे। उन बातों में श्री राम का मन अच्छी तरह लग रहा था। कथा पूरी होने के दिन पिता पुत्र दोनों वापस चलने की तैयारी करने लगे। ताई जी ने भी चलने का मन बनाया। बाद में किसी को छोड़ने के लिए आना पड़े, इससे अच्छा है कि साथ ही निकल आया जाए। साथ चलना तय हो गया। सो ताई जी ने कहा, यहाँ तक आए हैं, मथुरा जी पास में ही है। आपको असुविधा नहीं होती हो तो द्वारिकाधीश के दर्शन करते चलें। नए कार्यक्रम में लगने वाले समय का हिसाब लगाते हुए पंडित जी सोचने लगे। ताई जी ने अपनी बात को थोड़ा और वजन दिया। श्री राम भी साथ में ही है, उसने भी द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए हैं। यमुना जी के दर्शन भी हो जाएंगे। ताई जी का आग्रह सुनकर पंडित जी हंसे। उन्होंने मथुरा होते हुए आंवल खेड़ा लौटने का कार्यक्रम बना लिया। इस तरह निकलने पर यात्रा में 2 दिन और लग जाते थे। व्रज मंडल में घने छायादार वृक्षों का अभाव रहा है। रेत और धूल मिट्टी से सने रास्ते में यात्रियों को प्रायः असुविधा ही होती है। लेकिन जिन दिनों इस परिवार ने मथुरा का रास्ता लिया, उन दिनों जाड़े का मौसम था। उतरते हुए माघ के दिनों में कड़कड़ाती ठंड पड़ती थी, इसलिए शाहपऊ से मथुरा आते हुए असुविधा नहीं हुई। गुनगुनी धूप ने जाड़े को दूर भगा दिया और दोपहर ढलने से पहले ही मथुरा के पास आ गए। मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी रही होगी, एक टेकरी दिखाई दी। ऊपर मंदिर था। घंटियों की आवाज आ रही थी। इससे लगता था कि लोग आते जाते होंगे। श्री राम ने पिताश्री से पूछा, यह किसका मंदिर है? नगर के बाहर होने से अनुमान लगाया ग्राम देवता का मंदिर होगा। नगर या बस्ती की सीमा शुरू होने के पहले हर जगह इस तरह के स्थान होते हैं। पुत्र ने वहां चलने की इच्छा जताई। ताई जी और साथ के लोगों सहित सभी टेकरी चढ़ गए। मंदिर में गोविंद जी की प्रतिमा स्थापित थी। उनके दर्शन कर थोड़ी देर सुस्ताने लगी। गर्भगृह के बाहर बने चबूतरे के नीचे कुछ क्षण बैठे ही थे कि गरजती हुई आवाज गूंजी, जय जय राधे, जय जय राधे। पंडित जी ने देखा एक साधु उनकी ओर देखता हुआ चला आ रहा है। लंबी दाढ़ी और सिर के उड़े हुए बालों वाले इस सन्यासी की उम्र 60-65 के आसपास रही होगी। पंडित जी ने उन्हें प्रणाम कहा। साधु ने उत्तर में पूछा, कुछ आहार बचा है भगत? ताई जी ने अपनी कोठरी में से 4 पूड़ियाँ निकाली और उन पर आचार रखकर पंडित जी की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने वह भोजन साधु को आदर पूर्वक दे दिया। जीते रहने की दुआ देता हुआ साधु जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाने लगा। ताई जी के पास चुपचाप बैठे श्री राम यह सब देख रहे थे। साधु को जाते हुए देखते ही उन्होंने पुकारा, बाबा जी, आपने भगवान को देखा है? साधु बच्चे की आवाज़ से ठिठका और कुछ संभलते ही बोला, नहीं, लेकिन देखना चाहता हूँ। उन्हें पाने के लिए ही उनकी भूमि में भटक रहा हूँ। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।